मौन में मिली वह शांति जिसने जीवन बदल दिया। जीवन की भीड़ में मन अक्सर स्वयं को भूल जाता है। हर सांस के साथ प्रश्न भीतर जन्म लेते रहते। भीतर कोई मौन पुकारता है, सुनो मुझे, पर हम शोर में उसकी आवाज़ दबा देते। हर चेहरा मुस्कुराता है पर मन उदास क्यों? क्योंकि आत्मा से संवाद टूट चुका होता है। आज की कहानी उसी टूटे संवाद की, जो फिर जुड़कर जीवन बदल देता है। यह कथा नहीं, अनुभूति है। ध्यान से सुनिए। नगर के किनारे एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम माधव था। स्वभाव से शांत, पर भीतर गहरी बेचैनी छुपाए रहता था। एक दिन निकलता कर्म में, रात कटती चिंता में। दिन निकलता कर्म में और दिन निकलता कर्म में, रात कटती चिंता में। हर सुबह नया संघर्ष, प्रतीक्षा करता, पर मन में उत्साह शेष नहीं बचा। धन कमाया, सम्मान पाया, फिर भी खालीपन भीतर, जैसे कोई कमी रोज चुभती, पर वह कमी समझ नहीं पाता। माधव ने जीवन को जिम्मेदारी समझ लिया। आनंद को उसने भविष्य पर टाल दिया। आनंद को उसने भविष्य पर टाल दिया, पर भविष्य कभी वर्तमान बनकर नहीं आया। हर दिन थकान बढ़ती गई मन में और आत्मा धीरे धीरे मौन होती गई। एक दिन सूर्यास्त होते होते देख वह रुका। आसमान की शांति उसे चुभने लगी। प्रश्न उठा, क्या मैं गलत जी रहा? क्या यह जीवन का अंतिम अर्थ है? इसी उधेड़-बुन में कदम आगे बढ़े। नगर से बाहर शांत मार्ग पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानस्थ बैठे। चेहरे पर अद्भुत शांति विराजमान थी। माधव उन्हें देखकर ठिठक गया। कुछ अनजाना अपनापन भीतर जागा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए, मानो सब कुछ जानते हो पहले से। माधव ने झिझकते प्रश्न रखे, शांति कहाँ मिलती है, बताइए? साधु बोले, बाहर खोजने से भीतर खो जाओ। साधु बोले, बाहर खोजने से भीतर खो जाओ। माधव और उलझ गया यह उत्तर सुनकर। साधु बोले, जीवन बोझ नहीं, यात्रा है, पर तुमने इसे प्रतियोगिता बना लिया। कर्म करते समय फल का डर जोड़ लिया। इसी डर ने तुम्हारी
शांति छीनी। माधव ने कहा, छोड़ना कैसे सीखूं? साधु बोले, मौन से मित्रता करो। रोज कुछ समय स्वयं के साथ बैठो। कोई मंत्र नहीं, बस साक्षी बनो। विचार आए जाने दो, रोको मत। धीरे धीरे मन स्वयं थम जाएगा। माधव ने पहली बार यह मार्ग चुना। न आसान लगा, न कठिन समझ आया। फिर भी उसने प्रयोग करने का निश्चय किया, क्योंकि खोने को अब कुछ शेष नहीं। अगले दिन से माधव ने मौन अपनाया। शुरुआत में विचार तूफान बनकर आए। बीते दुख, भविष्य का भय सब उभरे। मन भागा पर वह बैठा रहा। धीरे धीरे विचार थकने लगे। बीच में एक क्षण पूर्ण शांति का आया। उस क्षण माधव रो पड़ा। पहली बार स्वयं से मिला। वह अब कर्म में मन हल्का करने लगा। फल की चिंता कम होती गई। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, पर दृष्टि बदल चुकी थी पूरी तरह। अब हर सांस में कृतज्ञता जागी। हर दिन ईश्वर निकट लगने लगा। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। पुराना माधव टूट जाता ऐसे समय में, पर अब वह शांत खड़ा रहा। आंखें बंद कर भीतर झांका। आंखें बंद करके भीतर झांका। दुख आया पर टिक नहीं पाया। उस क्षण साधु की बात समझ आई। शांति परिस्थितियों से नहीं, मन से आती है। ईश्वर संकट में नहीं, विश्वास में मिलता है। जीवन को थामने से दुख बढ़ता है, छोड़ने से विश्वास जन्म लेता है। कर्म पवित्र हो तो फल स्वतः पवित्र। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर अनुभव होता है। मौन सबसे बड़ा उपदेशक होता है। जो स्वयं को जान ले वही मुक्त। अब यह प्रश्न आपसे है श्रोता, क्या आप भी माधव जैसी खोजी हैं? क्या आप भी माधव जैसे खोजी हो? क्या आप स्वयं से मिलना छोड़ दिया? क्या आपने स्वयं से मिलना छोड़ दिया? एक क्षण मौन बैठकर देखिए, शायद ईश्वर वहीं आपकी प्रतीक्षा में। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
यह आपके जीवन में आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो ज़रूर करना। और ऐसे ही मैं किस टॉपिक पे कहानी बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इस कहानी में कोई त्रुटि लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियों में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।